गाँव चलो अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आने वाली 2 तारीख को, जो पिछली 2 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने मीटिंग लेकर के कार्यकर्ता को निर्देश दिया कि आप लोग जाइए और आने वाला चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, उसके मद्देनजर रखते हुए आप पार्टी को मजबूत करने का। उत्तराखंड बनाए जब से बहुजन समाज पार्टी का सांसद नहीं बन पाया है। अब की बार उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा भी बहुजन समाज पार्टी में आई है, तो क्या मानते हैं कि पार्टी मजबूत है? और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है, क्या उस पर भी बहुजन समाज पार्टी सेंध लगा पाएगी? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। इस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य बरजवाल हमारे साथ है, और 14 अप्रैल की क्या तैयारी है बहुजन समाज पार्टी की, जानना चाहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी की 14 अप्रैल की क्या तैयारियां है? देखिए, आने वाली 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म उत्सव की तैयारी बहुजन समाज पार्टी ने बड़े भव्य स्तर पर की है। और हमारे प्रदेश कार्यालय शिवालिक नगर पर प्रदेश जो इस जिले हरिद्वार का कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। और पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर कार्यक्रम हम सब जगह लगा रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से और अपने जीवन के माध्यम से जो समाज के लिए योगदान दिया है, उनके उस पूरे जीवन चरित्र पर चर्चा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपने जिला कार्यालय पर, प्रदेश कार्यालय पर प्रोग्राम कर रही है। अब की बार 2 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसको लेकर के क्या आपको भी कुछ आदेश आया कि उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव है और कितनी तैयारियां, क्या कुछ मैसेज आपके पास आया? देखिए, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर गांव चलो अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आने वाली 2 तारीख को, जो पिछली 2 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने मीटिंग लेकर के कार्यकर्ता को निर्देश दिया कि आप लोग जाइए और आने वाला चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, उसके मद्देनजर रखते हुए आप पार्टी को मजबूत करने का काम करिए और पार्टी को ग्राउंड जीरो पर मजबूत करने का काम करिए। गांव चलो अभियान कहां तक पहुंचा है? हालांकि 11 विधानसभा सीट है हरिद्वार जिले में और लोकसभा का चुनाव सर पर है, तो कितनी तैयारी है बहुजन समाज पार्टी की? हालांकि जब से उत्तराखंड बनाए जब से बहुजन समाज पार्टी का सांसद नहीं बन पाया है। अब की बार उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा भी बहुजन समाज पार्टी में आई है, तो क्या मानते हैं कि पार्टी मजबूत है? और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है, क्या उस पर भी बहुजन समाज पार्टी सेंध लगा पाएगी? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इस हरिद्वार जिले में है, हमारे 6 सांसद विधायक यहाँ से जीत करके गए हैं। यहाँ पर जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बहुजन समाज पार्टी का रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगामी चाहे नगर निकाय का चुनाव हो चाहे आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, उसके मद्देनज़र बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है। गाँव चलो अभियान के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि उमेश कुमार जी, जो खानपुर से निर्दलीय विधायक है, उनकी धर्मपत्नी सोनिया शर्मा जी ने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। और उनके आने से बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है, उसके साथ साथ जो अन्य समाज का वोट उनके साथ जुड़ करके आया है। आप देखेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में उसका बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर बहुत मजबूती के साथ तैयारी करने का काम कर रही है। कुछ लोगों का कहना यह है भी कि बहुजन समाज पार्टी में सोनिया शर्मा आई है, कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को भी फायदा मिला, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट है कहीं ना कहीं कटेगा और बीजेपी का वोट नहीं कट पा रहा है। क्या कुछ कहना? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, माननीय विधायक उमेश कुमार जी के साथ ज़्यादातर जो वोट है वो जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उन्होंने ही सबसे पहले हमारे उमेश कुमार जी को सहयोग करने का काम किया है। आज हमने देखा और 29 तारीख को आपने देखा कि किस प्रकार से जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, जो अन्य पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने उमेश कुमार जी की धर्मपत्नी के साथ बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। उसमें तमाम तरह के लोग, दलित भी थे, मुस्लिम भी थे और बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी और अपर कास्ट के लोग जो बहुजन समाज पार्टी को में आस्था रखते हुए बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का उन्होंने काम किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सभी समाज को साथ लेकर के चलती है। इस बार आप देखेंगे कि आने वाले 2024 के चुनाव में दलित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज और अपर कास्ट के लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार का गठबंधन तैयार करेगी। जितना भी फिरका परस्त ताकत है यहाँ पर इस प्रदेश में है, बीजेपी की सरकार है इस देश में और इस प्रदेश में, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जो भी उन्होंने गलत कार्य किया है, उनको हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने का काम करेंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश
अध्यक्ष आदित्य बरजवाल है, जिन्होंने बताया कि 14 अप्रैल में बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारियां है और अब की बार प्रदेश कार्यालय पर ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती का कार्यक्रम होगा। उसके बाद लोकसभा की तैयारियां बताई है। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV हरिद्वार।